हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये प्लेटफार्म बुक से प्रैक्टिस सेट है जो प्लेटफार्म बुक से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट बोला गया है कि गुप्त संधि की नीति किसने अपनाई थी। गुप्त संधि तो ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क इसे कहेंगे गुप्त संधि अपनाई थी। देखिए नेक्स्ट है कि 1879 में द्वैत संधि किन राष्ट्रों के बीच हुई थी। तो ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच द्वैत संधि है। तो ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया था। तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो इसे साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन को इस नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन। इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ये डीके कार्वे के अध्यक्षता में। नेक्स्ट 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस व्यवसाय ने किया था। तो यह किया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से इंडियन ओपिनियन की स्थापना किया था। ये समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी कहते हैं मगध की राजधानी। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है। तो शिवाजी के गुरु का नाम हो जाएगा रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। रद्द कर दिया था तो लॉर्ड रिपन ने। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। एक सही सुमेलित है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ये सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फुले ने किया था। अब ब्रह समाज का राजा राम मोहन ने किया था। तो इसलिए ये सब गलत दिया हुआ है, लेकिन द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ये इसका सही है। नेक्स्ट, कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदी कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन ने किया था। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। तटरेखा का मतलब होता है जो समुद्र से लगा हुआ है। यहाँ से देखिए, मान लीजिए चित्र से बताने के प्रयास कर रहे हैं। ये मान लीजिए भारत है, यहाँ से देखिए गुजरात है, गुजरात से लगा हुआ है यहाँ पश्चिम बंगाल तक। देखिए गुजरात आ गया यहाँ पर, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो 4 4 4 8 1 9 हो जाएगा। 9 राज्य जो है जो समुद्र से लगा हुआ है उसे तटरेखा कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो इसका आंसर पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है, जो राज्य की भूमि है, पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, धूम कोहरा और मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाले की एक शक्तिशाली द्रव कौन सी है। तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है। तो ये इनमें से सभी है। फसल चक्र अपनाकर भी रोक सकते हैं, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी, तालाब में कीटनाशक दवाओं को छिड़की जाना, इससे जल प्रदूषण से इसका कोई मतलब नहीं है रोकने के लिए। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर से लेह के बीच। नेक्स्ट, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुरती। सुरती जो है भैंस की नस्ल है, ये गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम। उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम। नेक्स्ट, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये NH2 है जो दिल्ली और कोलकाता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 48 के तहत पशु को हानि पहुंचाने पर रोक लगाया गया है, गौ हत्या ये अनुच्छेद 48। नेक्स्ट, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है? तो इसका आंसर ये जगह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। किसमें? विधानसभा में। तो इसको याद रखेंगे, ये सब विधान परिषद नहीं, विधानमंडल नहीं, विधानसभा में। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद की मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो ये मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा, जो राज्य के मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा करते हैं उसकी नियुक्ति। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो ये एकहरीय व्यवस्था है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 58 का जगह 3 बार आपातकाल लगा था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? सबसे ज़्यादा जन्म क्यों ले रहे हैं उच्च दर? इसका सभी हो जाएगा शिक्षा की कमी है, असामाजिक अंधविश्वास है, और संयुक्त परिवार की प्रथा। तो इसको सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी का जो व्यापार था उसमें बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन के लिए। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा NSSO द्वारा ये बेरोजगारी के आंकड़े निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो ये मेघालय ने किया है 100% इसके जनधन योजना के तहत, मेघालय। नेक्स्ट, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? जो व्यवसायिक बैंक देते हैं ऋण उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 64 का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा उच्च न्यायालय। जो मंदिरों में जानवर और पक्षी पर जो बलि देते हैं उस पर रोक लगा दिया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो 65 का आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। इसका आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संस्था ने म्यूचुअल फंड हाउसों को मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूति के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा है? इसका आंसर हो जाएगा सेबी हो जाएगा इसका आंसर, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? पशु दिवस 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के अनुसार किस साल तक आइजोल को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा? तो ये 2021 तक। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय
आयोजित किया गया है। हिम विजय कहाँ हुआ है? तो 69 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मरियम थ्रेसिया को, मरियम थ्रेसिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? ये लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है, संकेताक्षर में IGNOU के क्या फुल फॉर्म है, इसका बताना है। IGNOU का फुल फॉर्म क्या है इसका? ये बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे आविष्कारक? 73 का सी हो जाएगा जॉर्ज बॉयबेज। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वादक यंत्र से विशेषज्ञ थे? ये संतूर से, जो शिव कुमार शर्मा है संतूर से संबंधित थे। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुआ था? तो ये कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल है जो कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में। दशहरा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सुदूर दक्षिण सिरा है। ये इंदिरा पॉइंट जो है प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। नेक्स्ट है, HIV का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV का पूरा फुल फॉर्म बताना है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, H से हो जाएगा ह्यूमन, I से इम्यूनोडेफिशिएंसी, V से वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद को वेग समय के साथ क्या होगा? तो यह ऊपर की ओर धनात्मक होगा। वेग से फेंका गया है तो ऊपर की ओर धनात्मक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक टेबल टेनिस स्टार है? टेबल टेनिस तो ये मानिका बत्रा। अगर पूछे मानिका जो बत्रा है किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस। इस तरह के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी में उसका भार क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। 98 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि होता है F बराबर होता है बल बराबर FA। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 10 और इसका त्वरण होता है 9.8, ये गुना करेंगे तो 98 बल हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है तो उत्तल लेंस का हो जाएगा धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। नेक्स्ट, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? 86 का हो जाएगा ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का नहीं पूछ रहा, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम मीटर हो जाएगा। अब प्रतिरोध सिर्फ रहे तो इसका ओम हो जाएगा, अब प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? तो ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के अणु 0.6 अणु के सल्फर में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा D 3.613 × 10⁻23। नेक्स्ट है, HC12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? ये लैक्टोज का है, लैक्टोज का सूत्र है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने की अग्रणी उत्पादक है? ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो रिक्सिया को शामिल किया गया है बायोफाइटा के रूप में। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षार के लवण का pH मान क्या होता है?
तो इसका आंसर 7 हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 तक होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा देखिए प्रबल अम्ल, मतलब यहाँ से इस तरह से अम्ल बढ़ते जाएगा, सबसे ज़्यादा अम्ल प्रबल होते जाएगा। तो 7 में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और क्षार कमज़ोर है क्योंकि 8 9 10 जो जैसे जाएगा यहाँ से क्षार होता है, 7 से ज़्यादा होता है मान, तो उसके क्षार कहते हैं। तो इधर जैसे बढ़ते जाएगा सबसे क्षार हो जाता है। यहाँ शुरुआत है तो क्षार कमज़ोर है, और अम्ल देखिए लास्ट में है तो अम्ल ज़्यादा है। इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस के प्रत्येक -10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होता है? तो ये दोनों अवतल दर्पण पर लेंस और दर्पण है लागू होता है। नेक्स्ट है, उत्तल संवहन पुल बनाते हैं। तो ये इसका जाइलम ऑफ फ्लोरेम से, उत्तक जो है जाइलम ऑफ फ्लोरेम से बनता है संयुक्त। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक रहते हैं। नेक्स्ट, पायराइड अयस्क को जलाने से मिलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो ये ब्यूटेन है एलपीजी का घटक। नेक्स्ट, गति प्रेरक यानी पेसमेकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हृदय की गति को नापता है पेसमेकर। नेक्स्ट, नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे है? तो मछली उत्पादन से। लेकिन नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।